मैं केसी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं काबी न्यूज़ चैनल। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी महिला आई हुई हैं जिनके नाम से ज़मीन है, अदालत में मुकदमा विचाराधीन है सिविल न्यायालय में, बावजूद इसके नायब तहसीलदार चकिया ने जाके वहाँ पे तालाबंदी करवा दी है। उस विषय में मैं सीधे इनसे रूबरू हो रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपका नाम और परिचय जानना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? गीता देवी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? बरहुआ की रहने वाली है। यह जैसा कि कागज हमारे पास है जो सूचना प्राप्त करने का आवेदन पत्र भी है, जिसमें सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायालय चकिया से सूचना मांगी गई थी कि बताएं कि मुकदमा उपरोक्त न्यायालय वादिनी के मकान के कथित विक्रय पत्र के कैंसिलेशन हेतु दाखिल है तथा सुनवाई हेतु दिनांक 14/8/2023 तिथि नियत है, जिस पर वहाँ से सूचना मिली है कि हाँ ऐसा है। यह वाद कैंसिलेशन सूट जो है सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायालय में दाखिल है। इसके विषय में पूरी जानकारी लेना चाहूँगा आपसे। गीता जी, आप बताइए कि इसके विषय में पूरी जानकारी आप बताइए हमारे चैनल को। सबसे पहले बताइए कि आप जो इन्होंने बेच दिया है वे कौन लगते हैं आपके? भाई लगना, दूसरे बाप का भाई है। हाँ, तो आपके पिताजी ने 2 शादियाँ की थी। पहले बाप का हम है, दूसरे के बाप को। तो उनके पिता के नाम की जगह पे आपके पिता का नाम है क्या? हमारे पिता का नाम सरजू सिंह और उनके पिता का नाम ललता सिंह। अच्छा, तो आप सरजू सिंह की बेटी हैं। हाँ। और आप सरजू सिंह की पूरी प्रॉपर्टी की हकदार आप हुई। हाँ। आपका नाम भी चढ़ा है? गीता देवी। नहीं, प्रॉपर्टी के दाखिल खारिज या फिर और खतौनी पे आपका नाम भी है क्या? वो समय नाम कहाँ चढ़त रहा। अच्छा। 2 साल कर रही तब पिताजी मर गई ना। हाँ। ये लोग शादी ब्याह जब हमार भयल तभी लोग लगना एमे कह के माने हमारे भाई माने लगना बाप बना। यही कहाँ से हो सकता है कि माने 2 बाप बिटिया दोनों एक हो जाए। धाय ललतों को उठो, धाय सरजू को उठो। अच्छा, वो कभी आपके पिताजी का नाम भी अपने पिता के नाम के रखें और हाँ। अपने पिता का नाम भी? हाँ, दोनों कि हम सरजू का भी है और ललता का भी है। आप रहती कहाँ पे हैं? हम रहते हैं बरहुआ में। बरहुआ में रहती है। मकान भी है आपका? हाँ। जैसे आपकी शादी कहाँ हुई थी? खरीद में भरा, लेकिन शादी बरहुआ में भर, खरीद में 1 मिनट पे नहीं गया। ससुराल बापा के संपत्ति पर रह गई। जब बाबू का अकेला बड़ी तो अकेला न रहा। अच्छा, यहीं पे आप रही गई? हाँ, आज भी है। आपके पति भी यहीं पे रहते हैं? सब सास ससुर पति सब। अच्छा, सारे लोग यहीं पे रहते हैं। ये जो विवादित मकान है जिसपे तालाबंदी की गई है, हाँ। नायब तहसीलदार चकिया, नायब तहसीलदार साहबगंज के द्वारा यह तालाबंदी की गई है। तो नायब तहसीलदार वहाँ पे गए तो आप लोगों को बुलाए कि नहीं? बोला लेकिन हम बाद में पहुंचली। एक पहले ताला तोड़ा लड़का घर रहना धर लेना, हाथ उनका धर लेना, कहना कि नहीं हम ताला ना ऐसे बंद कर। मुकदमा जब बिचारा थी ना तो तू कैसे इतने प्रेम प्रकाश बीड़ा जी भी आए रहो ना, तो एमे उमे भरत जाके माने वो लोग भगनी, फिर ये लोग पैसा के बल पर कूदत हुए। अच्छा, एक चीज बताइए आपकी, क्या इस मुकदमे में जो अभी आपका विचाराधीन है जमीनें बेची जा चुकी है? अभी आपके पास कितनी जमीन है? कुल जमीन बेच चुका मैं 1.25 बीघा जमीन है। 1.25 बीघा? हाँ, 1.25 बीघा। सब जो जमीन बेच, हाँ भाई साहब बेच दिले ऊंचे रंजू से। सब जमीन पे मुकदमा अभी चल रहा है? हाँ, चल रहा था। सब जमीन पे मुकदमा चल रहा था। कहाँ पे? यहीं के न्यायालय में? हाँ, न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। उसके बाद नायब तहसीलदार साहबगंज को या किसी भी अधिकारी को राइट्स नहीं बनता है कि जो मुकदमे न्यायालय में, वो भी सिविल न्यायालय में विचाराधीन हो, उस पर कुछ भी एक्शन ले सके। लेकिन नायब तहसीलदार साहबगंज तो अगर वहाँ का मौके पे जाके ताला तोड़वाया गया, और क्या कहे वो कहा कि हम माने कोई SDM साहब के अथवा से आलिम की कागज दा, तो कहता हूँ कि हम कागज कैसे दें, हम ओजा चल के कुल दे दे। हम कहे कि तब ताला तोड़ा हुआ तो हक नहीं, ताली हमसे कहे न मांगत हुआ, तू कहे छे नहीं दौड़ी से तोड़त हुआ, तू के ताला तोड़ा वाला हुआ। लेकिन नहीं मनना, लड़का हटा भी देना तो भी जाके उन लोग से ताला तोड़ना, ताला बंद करके ताली लेके आईना। इस तरीके की चीजें हो गई हैं, जबकि सरकार की मंशा है या शासन सरकार भी हस्तक्षेप नहीं करता है अगर न्यायालय में कोई चीज विचाराधीन है। बावजूद इसके नायब तहसीलदार साहबगंज द्वारा मकान पे पहुंच के ताला तोड़ा गया है, ऐसा कहना है गीता देवी का। और ताला तोड़ के ताला दूसरा बंद करके ताली अपने पास ले गए। आप लोगों को बुलाए भी थे? हाँ, बोलाउले रहना, लेकिन हम गई जा, लेकिन इतना माने करत गई ना, अपन मालिक करत गई ना, हम कुछ नहीं सुनना, कागज पत्तर भी देहल गए, कुछ नहीं। हम आदेश से आए ले, एक मतलब कि पैसा देके वो आए लड़ना।
आपका कहना है कि पैसे के बल पे भी हाँ। आए और ताला तोड़े और हाँ। उस पे दूसरा ताला बंद करके ले गए। हाँ ले गए। अभी आपके यहाँ मुकदमा विचाराधीन, आपने अपने वकील साहब से बात नहीं कराई क्या? करौले रही बात, हाँ। तब तो जब डरैना तो ताला बंद करके गई ना। अच्छा अच्छा, वकील साहब से बात? हाँ वकील साहब से बात भाई, जो वकील साहब पूरा बताऊ ना तो ताला बंद करके ताले लेना, नहीं तो कहना कि 2-4 आदमी बुलावा कि इनका कब्जा भी दिवा दे। अच्छा, यह स्थिति हो गई। हाँ। इस तरीके की बातें हुई हैं। हाँ। उसके बावजूद भी नायब तहसीलदार द्वारा इस तरीके की चीजें कहीं से भी समीचीन नहीं हो रही हैं। इसके विषय में अब एक विषय में पहले थाने भी गए रहना, थाने भी कुछ लइकन से कहले रहना, बहुत कुछ आई के रहनी नायब वही तहसीलदार चकिया तहसीलदार नहीं, वो जो होनी नेपाल, अच्छा वो भी गल नहीं करिया सर हनी, वो भी उल्टा सीधा लइकन के बोलत रहनी। वो समय एना पर नहीं बोलनी, लेकिन वो समय लेडीज पुलिस भी लेके गए रहना, दरोगा भी लेके गए रहना लोग। लेकिन सबका यह भयल कि जब कहिया तो हुई आपका, जब हुई तो आपके हम आके ताला खोल दे। उन्होंने कहा कि हमारा ताला बंद रहेगा, जब हाँ। मुकदमा खत्म होगा तो हम आपका ताला खोल देंगे। हाँ नहीं, आप अब जाइए, आपको जो कहेंगे आएंगे तो हम भी आएंगे ताला खोलने के लिए। आज बंद कर रहे हैं, कल खोल लेंगे। मनमानी घर जानी के तरीके से न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए ताले को बंद कर दिया गया है और गीता देवी और इनके बच्चों को एकदम सख्त हिदायत देके कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ। और अब मैं आपके वकील साहब से जानना चाहूंगा कि वकील साहब इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। अब मैं मुखातिब होता हूं आपके अधिवक्ता शिवपूजन सिंह पटेल जी से, जो वर्तमान समय में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। हमारे स्टूडियो में गीता देवी बनम चिरंजीव, जो फर्जी दस्तावेज बैनामा कर दिया गया था, उसके अधिवक्ता और वर्तमान समय में चकिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यह जो उपरोक्त प्रकरण है गीता देवी चिरंजीव वगैरह, जिसमें सूचना भी मांगी गई थी, सूचना में दिया गया था कि यह मामला जो है विचाराधीन अभी भी न्यायालय में है, उसके बावजूद भी नायब तहसीलदार ने वहाँ पे जाके ताला तोड़वा के और वहाँ पे उनका कब्जा बेदखल करवा देना कहाँ तक उचित है? इस मामले को आप किस दृष्टि से देखते हैं वकील साहब? देखिए, ऐसा है कि यह मुकदमा हमारे यहाँ विगत 15 साल से लंबित है, चल रहा है। प्रकरण यह था कि ये जो गीता की माँ बसंता देवी थी, उन्होंने उनकी शादी पहले सरजू प्रसाद से हुई थी। और जब गीता देवी साल भर की थी तभी सरजू प्रसाद मर गए। उसके बाद उस बसंता देवी ने अपनी दूसरी शादी लालता के साथ की, जिससे चिरंजीव पैदा हुए और 3 लड़कियां भी पैदा हुई। अब बात ये हुई कि चिरंजीव ने बसंता देवी के मरने के बाद फर्जी ढंग से सरजू का लड़का बनकर के पूरी प्रॉपर्टी पर सरजू के अपना नाम दर्ज करवा लिया और उसको धीरे धीरे बेचना शुरू किया। क्योंकि उस समय गीता देवी को जानकारी नहीं हुई और वो अपने ससुराल में थी। उसके बाद जब नई यहाँ मायके में आकर रहने लगी तो इनको पता चला कि चिरंजीव ने ऐसा गलत कार्रवाई करते हुए अपना नाम फर्जी ढंग से उसके पिता की संपत्ति पर चढ़वा लिया है। हालांकि ज़मीन पर तो काबिज है और आज भी काबिज है, लेकिन कुछ ज़मीन चिरंजीव बेच चुका है। एक मकान था गांव में, जिसको जो है वहीं फर्जी सरजू का पुत्र बन करके वो जो है बेच दिया गांव की ही एक महिला को। अब उसका विवाद सिविल कोर्ट में कई सालों से चल रहा है। मुकदमा सन 11 में दाखिल किया गया था और आज 23 चल रहा है, मतलब लगभग 14 साल पहले। और तब से इस चिरंजीव ने जो हलफनामा दिया उसमें अपने को कहा है कि मैं लालता का लड़का हूँ, लेकिन बैनामा में वो सरजू का लड़का बन करके बैनामा किया है। तो उसके ऊपर भी तो 419-20 67-68 का मुकदमा बनता है। जी हाँ, ये एप्लीकेशन कोर्ट में दिया गया और कोर्ट ने पूरा पेपर देखने के बाद उसके खिलाफ विरुद्ध जो है FIR 419, 420, 467 कायम कराया है, जो अभी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचाराधीन है।
दोनों मुकदमे अभी भी विचाराधीन है, बावजूद इसके यह जो है नायब तहसीलदार मकान को खाली करवाना और ताला तोड़ना कहाँ तक उचित है इनके? हमें जहाँ तक जानकारी है कि जो उस मकान को जानबूझ करके सस्ते पौने पौने दाम में ले ली है, चूँकि वो चिरंजीव यहाँ रहता नहीं, नगड़ में रहता है, और चोरी चोरी आकर के उसको बनावा किया मकान को। तो जब गीता देवी को पता चला तो उसने उसके खिलाफ मुकदमा कैंसिलेशन का दाखिल किया। लेकिन बात यह है कि जो पार्टी उस मकान को खरीदी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कैंसिलेशन सूट दाखिल है और निषेधाज्ञा बरकरार है तो उसके बावजूद भी क्या नायब तहसीलदार को यह राइट बनता है कि वो जाके उस मकान को खाली करवा दें? देखिए, निषेधाज्ञा के लिए सूट तो ही चल ही रहा है, और चूँकि यह मामला आबादी का है और मकान किससे संबंधित है जिसका विचारण सिविल न्यायालय करना है, ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार या एसडीएम या डीएम किसी का भी हस्तक्षेप करना कतई न्यायोचित नहीं है कानूनन। न्यायोचित नहीं होने के बावजूद भी नायब तहसीलदार ने वहां पे मौके पे पहुंच के ताला तोड़वा दिया और अपना ताला बंद करके चाबी ले आए हैं, ऐसा ही गीता देवी द्वारा बयान दिया गया है हमारे चैनल को। उनको द्वारा बताया गया है कि वहाँ पे जब नायब तहसीलदार से हमारे वकील साहब की बात हुई तो भी वे कहे कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, वकील साहब अपना काम कर रहे हैं। तो क्या उनका काम है कि वो ताला तोड़वा दें और कब्जा दे दें सिविल न्यायालय के आदेश के बावजूद? नहीं, यही तो दिक्कत थी। जब वो ताला तोड़वाने गए तो हमने उनसे पूछा कि आप किसके आदेश से ऐसा कर रहे हैं भाई, आपको तो कोई राइट नहीं बनता है मकान पर, ये तो आप रेवेन्यू अथॉरिटी है, ये मामला मकान का है, आबादी का है, सिविल सूट चल रहा है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कहे कि जो है आप ऊपर के अधिकारियों से बात कीजिए, हमको कहा गया है कि आप जा कर के इनको कब्जा दिलवा दें। हम कहे आप कैसे कर सकते हैं कि उनको कब्जा करें, हम चाबी अपने पास रखें, कब्जा उनको नहीं देना है, आप अपना बात करके फिर हमसे मिलिएगा मतलब वहीं की कुछ जो मतलब हर तरफ से करप्शन पे जितना ही लगाम लगाया जा रहा है, गवर्नमेंट जितनी योगी सरकार करप्शन पे लगाम लगाना चाहती है उतना ही ये अधिकारी जो हैं सरकार की मंशा को मटिया मेट करने पे तुले हुए हैं। आखिर यह प्राइवेट रूप में बुलाने का मिलने का मतलब क्या है? सार्वजनिक रूप से मिलने से परहेज करते हैं, प्राइवेट रूप से बुलाना चाहते हैं, क्या यह न्यायोचित है? देखिए, जहाँ तक ये लोग मकान में कब्जा भी दिलवाने गए तो वो किसी प्रभाव में आकर के ही गए, चाहे धन के प्रभाव में आकर गए, चाहे किसी अन्य प्रभाव में गए। चूँकि हमको उसकी स्पष्ट जानकारी नहीं, इसलिए हम नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो है जो कि इतना गलत कार्य करने के लिए नायब तहसीलदार, एक दरोगा और 2 महिला कांस्टेबल को लेकर वहाँ पहुँच गए। ये देखिए कितनी घोर अनियमितता हो गई है। न्यायालय के आदेश के बावजूद भी एक जुडिशियरी के आदेश के विरुद्ध जो है ये आपका नायब तहसीलदार जाते हैं, उसके बाद ताला भी तोड़ते हैं और चाबी ले जाते हैं, घर अपने साथ लाते हैं और कहते हैं कि जो भी होगा आप आइए हमसे मिलिए। यह क्या बात है? यह जो है सरासर यह सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आखिर ऐसे अधिकारी क्यों? देखिए, ये जानबूझ करके ऐसा समय रखे, जून में चूँकि सिविल न्यायालय बंद रहता है, हम कोई आदेश ले नहीं पाएंगे सिविल न्यायालय से उनके खिलाफ, तो जानबूझ करके इस जून महीने में रखे ताकि सिविल न्यायालय हस्तक्षेप न कुछ कर पाए और ये अपने मनमानी कर ले। और जहाँ तक हम तो उनसे मिलने गए नहीं, न तो पार्टी ही गई मिलने, हमने मना कर दिया कि वहाँ केवल बार्गेनिंग होगी, इसलिए उनसे मिलना कतई न्यायोचित नहीं है। जब सिविल न्यायालय खुलेगा तो फिर जो भी न्याय होगा देखा जाएगा। सिविल न्यायालय खुलने पे क्यों, उनके ऊपर डिफामेशन का भी तो मुकदमा दायर कर दिया गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी तो किया जा सकता है। कुछ भी होगा तो यह तो सिविल न्यायालय के खुलने के बाद, जाहिर सी बात है, जब तक सिविल न्यायालय खुलेगा नहीं तब तक ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, आप हमारे इस स्टूडियो में आए और इस मुकदमे पे फोकस आपने किया कि नहीं हम वाकई में इसमें क्या, इसकी हिस्ट्री जोग्राफी क्या है, जिसके बारे में आपने पूरी तरह से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।